क्या पाकिस्तान कभी इंडिया को इकोनॉमी और ग्रोथ में ओवरटेक कर पाएगा या फिर 2050 तक पाकिस्तान इंडिया की जो अभी की इकोनॉमी है उसके भी इक्वल पहुंच पाएगा या नहीं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको इंडिया और पाकिस्तान की कुछ सिटीज की पिक्चर भी दिखाएंगे। और बेशक मैं इंडियन हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह कंप्लीट अनबाइस्ड और सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिकल कितना गैप अभी है और अभी इंडिया और पाकिस्तान डेटा के बेस पर कहां स्टैंड करते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि क्या पाकिस्तान कभी इंडिया को ओवरटेक या इंडिया जितनी इकोनॉमी पोटेंशियल अचीव कर पाएगा भी या नहीं। अगर बात हम प्रेजेंट की करें तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी है $376 बिलियन और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है 3%। वहीं इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है $3,737 बिलियन, मतलब $3.737 ट्रिलियन और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है अराउंड 7%। चलो हम पाकिस्तान की ग्रोथ को 3% नहीं 5% अज्यूम कर लेते हैं और इंडिया की ग्रोथ को 7 के बजाय 6% ही अज्यूम कर लेते हैं, तो भी 2050 में इंडिया की जीडीपी होगी $14 ट्रिलियन और पाकिस्तान की केवल $1 ट्रिलियन। और इंडिया की ग्रोथ को अगर हम 0% कंसिडर कर ले, वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया की ग्रोथ को 0% कंसिडर कर ले, मतलब इंडिया आज ग्रो करना ही बंद कर दे, तो भी पाकिस्तान को इंडिया के इक्वल पहुंचने में लगभग 18 से 20 साल लग सकते हैं। और इन सब कैलकुलेशन में मैंने पाकिस्तान का कर्ज यानी डेप्थ तो काउंट किया ही नहीं, क्योंकि पब्लिक डेप्थ ऑफ पाकिस्तान है अराउंड 84.8 ऑन टोटल जीडीपी, मतलब 80% जीडीपी तो इनकी डेप्थ में चल रही है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आने वाले सालों में 3% से भी घटकर 1 या 2% हो सकती है। इवन पूरे पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमारे देश के महाराष्ट्र से भी कम है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तान भारत से इस हद तक पीछे है। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी एक टाइम पे भारत से तेज़ गति से चल रही थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पर धीरे धीरे वहाँ का सिस्टम ख़राब होता गया और पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की आबादी तो कम है, पर उनके अंदर टैलेंट की कमी कोई है नहीं, पर वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। अगर वहाँ कोई अच्छा सिस्टम हो जाता है तो वो भी दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। होपफुली एक दिन ऐसा हो जाएगा और पाकिस्तान भी इकोनॉमिक पायदान पर ऊपर उठ पाएगा। जितने सालों में पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, उससे सालों पहले हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे काफी स्टेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसे में फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया को ओवरटेक कर पाएगा, ये पॉसिबिलिटीज तो दूर से दूर कहीं दिखाई नहीं देती और उल्टा इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ का गैप बढ़ता ही जाएगा। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और पाकिस्तान काफी अच्छा ग्रो भी कर सकता था। पाकिस्तान के पास साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के बीच होने की वजह से जियोग्राफिकल पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के बावजूद भी पाकिस्तान आज ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन 1947 से पहले जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था, उस समय काफी रिच हिंदू विलेजेस पाकिस्तान में हुआ करते थे और काफी रिच फैमिलीज और बड़े बड़े हिंदू लैंडलॉर्ड वहां रहते थे, जो बंटवारे के समय भारत आ गए और आज वही पंजाबीज और सिंधीज इंडिया में आकर भी काफी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान वही की वही है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज की कमी हो या पोटेंशियल की कोई कमी हो, लेकिन शायद पाकिस्तान की प्रायोरिटी कभी डेवलपमेंट रही ही नहीं। आज पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है वो शायद आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। ऊपर से दिन पे दिन चाइना के लोन की मार पाकिस्तान पर पड़ती जा रही है। जहां इंडिया और पाकिस्तान एक साथ 1947 में आजाद हुए थे, वही इंडिया आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में है और पाकिस्तान आज भी ढंग से स्टेबल तक नहीं हो पाया है। फिलहाल अब आपको पाकिस्तान और इंडिया की कुछ मेजर सिटीज और डेवलपमेंट दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि इकोनॉमिकल गैप कितना बड़ा है। यह है इंडिया की सिटी मुंबई और यह है पाकिस्तान की सिटी कराची। यह है इंडिया की सिटी दिल्ली और यह है पाकिस्तान की सिटी इस्लामाबाद। यह है पाकिस्तान का शहर लाहौर और यह है इंडिया का गुरुग्राम। यह है पाकिस्तान का पेशावर और यह है इंडिया का बेंगलोर। यह है पाकिस्तान की ट्रेन और यह है इंडियन ट्रेन। यह है पाकिस्तान की मेट्रो और यह है इंडियन मेट्रो। यह है पाकिस्तान की सड़कें और यह है हमारी इंडियन सड़कें। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर पाकिस्तान की जो आंतरिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पर आवाम और एक सरकार के बीच में जुड़ाव है नहीं, इसीलिए पाकिस्तान पीछे हो गया है। अगर पाकिस्तान को ऊपर उठना है तो पाकिस्तान को अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर फिर से एकजुट करके अपनी आंतरिक मुद्दों को ठीक करके तभी ऊपर उठना होगा, अन्यथा पाकिस्तान बहुत पीछे हो जाएगा और
चाइना भी पाकिस्तान से अपने हाथ खींच लेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से चाइना पे भी असर पड़ेगा। होपफुली पाकिस्तान को एकदम समझ आ जाएगी। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सर्कल में से अवश्य शेयर करिए। और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।